चंद्रताल टूर। हेलो दोस्तों, आज मैं अपने कुछ दोस्तों के साथ चंद्रताल के लिए अपनी कैंपर गाड़ी में निकला। घर से हम वैसे ही लेट हो चुके थे। हम सभी पहली बार चंद्रताल जा रहे थे, इसलिए किसी को भी रास्ते का कोई अनुभव नहीं था। गूगल मैप में देखने पर घर से चंद्रताल जाने का समय 2.5 घंटे बताया गया, इसलिए हमने सोचा कि शाम तक हम लोग वापस आएंगे। पर जैसा सोचा था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। बेहद खराब रास्ते के कारण सफर में बहुत ज्यादा समय लगा। चतड़ू पहुंचने तक ही हम लोगों को लगभग शाम हो चुकी थी। हम लोग फिर भी आगे चलते गए। लोगों से पूछने पर पता चला कि चंद्रताल झील अभी बहुत दूर है, इसलिए हमने रास्ते में ही रुकने का मन बना लिया। झीलांग से थोड़ा आगे दादर पुल से पीछे हमें 2 कैंप दिखे। हम वहां चाय पीने के लिए रुके थे। चंद्रताल से आए कुछ लोग भी वहां रुके थे। उनसे बात करने पर पता चला कि आगे कैंप बहुत दूर है और आगे की कैंपों के लोगों का व्यवहार भी अच्छा नहीं है, इसलिए हमने यही रुकने का मन बनाया। हमने अपने लिए 2 टेंट बुक कर दिए। फ्रेश होने के बाद फिर हम कैंप के आसपास घूमने के लिए निकले और कुछ फोटो भी खींची। यह जगह बहुत ही शानदार है, जैसा कि आप वीडियो में देख ही रहे हैं। आगे आने वाली सभी जगहों से ये जगह ज्यादा सुंदर है। साथ में कैंपिंग करने वाले दोनों भाई भी बहुत ही अच्छे थे। इन्होंने हमें बहुत अच्छा खाना खिलाया और सोने के लिए भी काफी अच्छे बिस्तर थे। अगर आप भी कभी चंद्रताल जाने का प्लान बनाएं तो उनके पास जरूर रुके और अगली सुबह जल्दी ही यहां से निकले, जिससे आपका सफर आसान होगा और चंद्रताल ज्यादा वक्त बिताने का समय मिलेगा। खाना खाने के बाद हम लोग बाहर लगी कुर्सियों में बैठे और इस जगह की सुंदरता और आगे के प्लान के बारे में बातें की। ठंड ज्यादा होने की वजह से हमने कंबल ओढ़ना ही बेहतर समझा। कंबल ओढ़ने के बावजूद हमें बाहर ठंड महसूस हुई, इसलिए हम अंदर आए और काफी देर तक खूब बातें और गाना बजाना किया। बातें खत्म होने के बाद हम सभी सोने के लिए चले गए। सुबह उठने पर आसपास का नजारा काफी सुंदर था। लैंडस्लाइड होती तो पता कैसे लगता था पहले, जब उसके नीचे दब गया सुबह जल्दी उठने पर हमने कुछ ही देर बाद आगे का सफर शुरू किया। रास्तों की हालत ऐसी थी कि हम 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चंद्रताल की ओर जा रहे थे। रास्ते के दोनों तरफ कहीं पर तो कहीं पत्थर थे, तो पानी के नाले और कहीं बर्फ। खूबसूरत वादियों के बीच खतरनाक रास्ते में चलना इस सफर को बहुत ही रोमांचित करता है। पिछले कल हम बातल में रुकने का सोच रहे थे, पर लोगों से पता चला ये जगह उतनी अच्छी नहीं है। सुबह जब हम पहुंचे तो देखा सच में ये जगह उतनी अच्छी नहीं थी। सुबह जब हम बातल पहुंचे तो हमने सिर्फ यहां चाय पी। चाय पीने के बाद हम आगे की ओर निकले।
बातल में HPPWD का विश्राम गृह है। इसे बुक किया जाता है या नहीं, इस बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं मिली। चंद्रताल के रास्ते पर अपनी गाड़ी को धैर्य से चलाना पड़ता है, क्योंकि अगर जल्दबाजी की तो हम जाम में फंस सकते हैं। कई जगह पर रोड की चौड़ाई कम होने की वजह से गाड़ी को खुली जगह पर रोककर सामने आने वाली गाड़ियों को पास देना पड़ता है। अगर ऐसा नहीं किया तो जाम की वजह से हम और ज्यादा लेट हो जाते हैं। अब हम चंद्रताल पहुंच चुके हैं। अब आप यहां के नजारों का मजा लें। ये नजारा झील के साथ लगती पहाड़ी के पीछे का है, जो बेहद सुंदर है। चंद्रताल का रास्ता एडवेंचर से भरा हुआ है। यहां आने वाले रास्ते की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इसमें आपको नेटवर्क कहीं भी नहीं मिलेगा। गाड़ी के खराब होने की स्थिति पर आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जाने से पहले अपनी गाड़ी को पूरी तरह चेक करें और पूरी तैयारी के साथ इस टूर पर जाएं। रास्ते में आपको ऑक्सीजन की कमी भी महसूस हो सकती है। कुछ भी करें, पर यह टूर बहुत ही रोमांचित और खतरों से भरा है। चंद्रताल में 2-2.5 घंटे बिताने के बाद हम फिर अपने घर की ओर निकले। बातल पहुंचने तक हमारे लंच का टाइम हो चुका था, इसलिए हमने बातल में ही लंच किया। लंच के कुछ देर के बाद ही हम वहां से निकल पड़े। चंद्रताल के रास्ते के बारे में मैं आपको बता दूं कि चंद्रताल के लिए सारा रास्ता बिल्कुल कच्चा है। इसमें आपको कई नदियां और नाले के ऊपर से होकर जाना पड़ेगा। आपकी गाड़ी लगभग पहले और दूसरे गियर में ही चलेगी, जिस वजह से ही रास्ता और ज्यादा लंबा लगता है। रास्ते के आसपास आपको बहुत ही जगह पर बर्फ के ऊंचे ऊंचे ढेर लगे हुए दिखेंगे। कई बार सड़क के आसपास की बर्फ टूटकर रोड में आ जाती है। फिर PWD या BRO वाले इस रोड को निकालने के लिए JCB का सहारा लेते हैं। बहुत से लोगों ने इसे बहुत खराब रेटिंग दी। खतरों से भरे इस टूर में अकेले जाना और बिना तैयारी के जाना बेवकूफ़ी है। गूगल मैप के भरोसे इस टूर पर कभी मत जाना। जाने से पहले अपने फोन में पहले ही इस रास्ते का पूरा मैप को डाउनलोड कर लें। यह रास्ता आपको स्पीति भी ले जा सकता है। आपको स्टोर में खाने पीने की चीज थोड़ी महंगी मिलेगी। रास्ते और दूरी को देखते हुए ये जायज लगता है। क्या आप गए हैं? इस तौर पर अगर गए हैं तो अपना अनुभव हमसे जरूर शेयर करें। अगर नहीं गए हैं तो क्या आप जाना चाहते हैं, यह भी हमें बताएं।